गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हमारा जो आज का मौजू है वो है नरम दिली की बरकत। हम आमतौर पे अपने मुआशरे में देखते हैं, अपनी कलीसिया में देखते हैं कि लोग नरम दिल नहीं होते। वो कुछ लोगों के साथ, कुछ अजीजों के साथ, कुछ बहन भाइयों के साथ, कुछ अपने मनपसंद लोगों के साथ तो हमदर्दी का सलूक करते हैं, लेकिन उनका दिल नरम हो ऐसा नहीं होता। अच्छा, नरम दिली को बाइबल कैसे बयान करती है? नरम दिली को बाइबल आटे की मानद बयान करती है, जिसमें आसानी से कोई भी चीज रखी जा सकती है, एक से दूसरी जगह उंडेली जा सकती है, उंडेला जा सकता है। और खमीर भी जो है उसके लिए भी लिखा है कि उस औरत ने खमीर को आटे में छुपा दिया। तो नरम दिली को आटे से तशबीह दी गई है। नरम दिली खुदा के नजदीक बहुत आला काम है। सो हम देखते हैं कि लोग नरम दिल नहीं होते, लोग बुग़्ज़ रखते हैं अपने अंदर, लोग दूसरों के बारे में कड़वाहट रखते हैं और बज़ाहिर वो दुआ कलाम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो वो पूरी सख्त दिली के साथ और पूरे गुस्से के साथ वो लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनसे पेश आते हैं। और उसकी, जैसा कि हम पिछले दिनों भी इस पर बात कर रहे थे कि खानदानों में जो अबतरी है, खानदानों में जो खराबियां हैं और हमारी औलाद में जो खराबी है, उसकी क्या क्या वजूहात हैं। मुझे लगता है उनमें से एक ये भी है कि हम नरम दिल नहीं हैं। बाइबल में हमें यूसिया बादशाह का जिक्र मिलता है दूसरी सलातीन और उसके 22 बाब में। तो यूसिया बादशाह जब बादशाह हुआ तो उसको एक दिन उसके काहिन ने, एक हैकल से वो आया और उसने आके उसको बताया कि इस्तिस्ना की ये किताब हमें समान के नीचे दबी हुई मिली है। अब देखिए, उस किताब का जिक्र है जो किताब बादशाह को अपने साथ रखने का हुक्म था, लेकिन अपना हाँ जी, लेकिन वो समान के नीचे दबी हुई थी। और ये बादशाह कौन था? यूसिया का बाप अमून। उसको खुदावंद के कलाम की कोई परवाह नहीं थी और वो होनी उसके पास चाहिए थी और पड़ी वो हैकल में थी, और वो भी समान के नीचे। अच्छा, जब ये हुआ तो वो किताब को ले आए यूसिया के पास, तो उसने उनको पढ़ने का हुक्म दिया। जब उसने पढ़ा तो पढ़ के बताया तो लिखा है कि बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े, अफसोस का इजहार किया, रोया, और उसने कहा कि आज पता चलता है कि हम पर ये आफतें क्यों आई। ये असीरी जो हमें घेरे हुए है, ये गुर्बत जो हमें घेरे हुए है, तंग दस्ती और ये सारा कुछ, ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने खुदा के कलाम को नाचीज जाना, हमने उसकी कदर नहीं की, हमने उस पर अमल नहीं किया। और लिखा है कि वो रोया और उसने फिर खुल्दा नबिया के पास अपने लोगों को भेजा कि जाकर उससे मालूम करें कि हम अब क्या करें। सो खुल्दा नबिया पर जो कलाम नाजिल हुआ वो बहुत ही जलाली है, बहुत ही बायसे बरकत है। उसने कहा कि खुदावन कहता है, चूंकि तेरा दिल नरम है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मुकाम और इसके बाशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावन के आगे आजिज़ी की, अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे
रोया। सो खुदा ने यूसिया को तसल्ली दी कि जितनी, क्योंकि तेरा दिल नरम है और तूने मेरे आगे आजिज़ी की है, इसलिए ये सारी आफतें जो मैं इस मुकाम पर नाजिल करने को हूं, तेरी आंखें नहीं देखेंगी और तू सलामती से अपनी कब्र में जाएगा। आज जब हम अपने खानदानों को देखते हैं तो हम आफतें देखते हैं। आप कलीसिया में चल फिर कर देखें, कोई नशा करता है, उसकी औलाद नशा करती है, बच्चे तालीम नहीं हासिल करते, बच्चे आला तालीम नहीं हासिल करते, आवारगी है और भी बेशुमार खराबियां, नाफरमानी है, माँ बाप के सामने डटाई से खड़े हो जाते हैं। तो क्या इसकी वजह ये नहीं है कि हम नरम दिल नहीं हैं, हम सख्त दिल हैं और हम अपनी औलाद की, उसको तो खुदा ने कहा था ना कि तू ये आफते नहीं देखेगा, और हम ये आफते देखते हैं। और ये बिल्कुल इस्तिस्ना 28 बाब की मानेगा कि अगर तू मेरी बातों पर चले तो तू भी बाबरकत, तेरी औलाद भी, तेरी बीवी, तेरे जानवर, इवन तेरे जानवरों के बच्चे भी मुबारक। लेकिन अगर तू ना माने तो फिर तू वो दुख देखेगा, अपनी औलाद के वो दुख देखेगा, तेरी आंखें घुल जाएंगी और तेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, ये मैं फिर कहता हूं, ये मौजू जो है ये तवील है, लेकिन वक्त की दिक्कत के सबब से मैं इनको कोशिश करता हूं कि छोटा करके आपकी खिदमत में पेश करूं। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, क्या हम नरम दिल हैं? क्या हम किसी जानवर को जख्मी देख के हमें बेचैनी होती है कि हमें कुछ करना चाहिए? क्या हम परिंदों को खाना देते हैं? क्या हम किसी भूखे को खाना देते हैं? अगर एक शख्स हमसे रोटी मांग रहा है, पैसे नहीं मांग रहा, भीख में रोटी मांग रहा है, तो क्या रोटी देना हमारा फर्ज नहीं है? अगर हम नहीं देते और हम उसको कहते हैं कि माफ कर, तो खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा और हमारी आंखें वो आफतें देखेंगी जो नहीं दिल करता कि हम देखें। खुदावंद आप सबके साथ रहे, आपको नरम दिल अता करे, समझ वाला दिल अता करे, ताकि आप और आपका घराना बरकत पाए। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।